जाना पड़ेगा। इसलिए सत्य का मार्ग अपनाओ। सच्चा आखे सच आखना सबसे अधिक पदार्थ जी। सच जे है कोई जब तपना ही सच जे है परमार्थ जी। सच जवानो सोई आखे जिसनु ज्ञान यथार्थ जी। काली दासा जिन सच पढ़िया किन्या जन्म सकार्थ जी। उसी का जीवन सकार्थ है, नहीं तो ये जीवन निरर्थक है, इसका कोई अर्थ नहीं। अरे खात पीत खेलत हस्त विस्तार कौन अर्थ मृतक श्रृंगार। ये तो मृतक का श्रृंगार है। खाते हो पीते हो हंसते हो ओढ़ते हो पहनते हो, ये मुर्दे का श्रृंगार है और कुछ नहीं है। क्योंकि ये मिट्टी पैदा जो हुआ है एक दिन वो खत्म हो जाएगा। शरीर में जीना जीना नहीं है, संसार में जीना जीना नहीं है। आत्मा के लिए जियोगे, आत्म तत्व को पहचानोगे, आत्मसात करोगे, तब तुम्हारा सार्थक है, नहीं तो ये निरर्थक है। इसका कोई अर्थ नहीं है इंसान का चोला मिलना। क्यों कही कि भई प्राप्त मानुष देहरिया गोविंद मिलन की ये तेरी बरिया। और काज तेरे कीते न काम कर साध संगत भेज केवल नाम। जब तब संयम धर्म न कमाया, जब तब संयम जिसने धर्म नहीं कमाया। धर्म क्या है कि जिस हालात में हो उसी धर्म का पालन करो। घर में रहते हो गृहस्थ का पालन करो, पिता हो तो संतान का पालन पोषण करो, स्त्री के साथ अच्छा व्यवहार करो, समाज में हो तो समाज के साथ दया प्यार का व्यवहार करो, किसी का लेके दो, किसी पर बुरी नीयत ना रखो, अपनी हक हलाल की कमाई खाओ, अच्छा जीवन बिताओ, वही शब्द का रस ले सकता है। ये उन तीनों चीजों में आता है। हम दृष्टि रखते हैं दूसरे की बात पर, अपने लालच के कारण अपने झूठे दावे पेश करते हैं। कितने लोगों ने ऐसा किया। इस जर जोरू जमीन के लिए लोग लड़ लड़ के कट कट के मरे के नहीं मरे। यही तो जीवन की बर्बादी है, वही तो इंसान का जीवन सार्थक नहीं होता। अगर इंसान का जीवन सार्थक बनाना है तो उस मालिक को हमेशा याद रखो, पाप से बचो, झूठ ना करो। झूठ कपट के रास्ते में चलोगे तो कभी भी तुम सुखी नहीं रह सकते। संसार में भटकोगे, बार बार जन्मोगे, पैदा होगे और मरोगे, कष्ट भोगने पड़ेंगे। उन दुखों से छूटने का मार्ग यही है कि संतों के सत्संग में जाओ तो सच्चे होके जाओ। वहां जब सुरखरू होके जाओगे तो फिर समझो कि हमने इंसानी जीवन जो मिला, इंसानी जीवन जो जिया, उसका हमने पूरा फायदा उठाया। नहीं तो 84 में भटकते भटकते कितने हमने दुख उठाए हैं। उसी पाप के कारण आज हमारी ये हालत है। अपने प्रारब्ध कर्म को लेके जीव यहाँ आता है, लेकिन आज का कर्म भी जो आज है क्रियमान कर्म को नहीं बना पाए तो हमारा प्रारब्ध का तो जो भार था वो था, नया भार हमने और बंधा लिया। तो आया था कुछ लाह करने फंस गया केड़े धंधे। अरे आए तो कुछ हड़का करने के लिए थे उस कर्म को, और इस मार्ग पे आके भी अगर हमने झूठ ज्यादा अपनाई, ज्यादा पाखंडी बने, ज्यादा हमने लोगों को और कर्जदार बन के गए, किसी का किसी ढंग से, किसी का किसी ढंग से। आज तो हम खुश हो के अपनी बुद्धि पर पर्दा डाल के दूसरों को मूर्ख बना के लूटते हैं। उसका जब भोग भोगना पड़ेगा कोई साथी नहीं होगा। जो कर्म हम करते हैं उस कर्म फल से नहीं बच सकते। करके देखो, आज जो करते हो, अगर आप जमींदार आदमी हो जो अपने खेत में मेहनत नहीं करता तो कभी उसके देखा आपने अनाज होता खेत में? जो मेहनत करता है, जो बच्चा है स्कूल में पढ़ता है, जो मेहनत नहीं करता कभी वो अच्छे नंबरों से पास हुआ है? या और भी कोई जो भी किसी भी काम में लगा हुआ है और उसमें वो काम चोर है, उस काम को निपुणता से पूर्णता से नहीं करना चाहता, तो उसको कितना फल मिलता है? उसको उतना ही मिलता है कि जितना उसने किया है। कहने को तो रोजाना कहते रहते हैं कि भाई जो आक बोएगा, बंबूड़ बोएगा, वो आम नहीं खा सकता। लेकिन ये उपदेश हम दूसरों को देते हैं, अपने ऊपर लागू नहीं करते। हम तो सोचते हैं शायद हम उससे बाहर हैं। हम बाहर नहीं हैं। जो आप कर्म करोगे वो आपने भोगना है, मैं करूंगा वो मुझे भोगना है। क्योंकि ये है ही संसार कर्म बंदी। यह सब अपना अपना कर्म भोगने के लिए आए हैं। जिनसे नाते जुड़े हैं, जो हमारे संबंधी बनके, कोई बेटा बनके, कोई
पत्नी बनके, कोई स्त्री बनके, और हम किसी के कुछ ना कुछ बनके किसी को लेते हैं तो किसी से देते हैं। तो फिर उस कर्ज को से कैसे बचा जाए? एक ही चीज है जो हमें बचाएगी, वो संतों की शरण, उनकी कही बात की पालना और उनकी दी हुई दीक्षा का अनुसरण करना। वो अगर सच्चाई से, ईमानदारी से अगर अपने दिल में उतार लेंगे, अपने जीवन का एक भाग बना लेंगे, उसको नित्य प्रति उसका अभ्यास करेंगे, तो एक दिन जरूर उससे बरी हो जाएंगे कि जिसके हम कर्जदार थे उस कर्जे को पूरा उतार दें। नहीं तो बार बार इस संसार में जन्म लेना पड़ेगा, आना पड़ेगा, लेकिन मन की चाल से बचना है। मन रुकता नहीं है, पंछी की तरह उड़ारी भरेगा, बंदर की तरह नटखट करेगा, जंगली जानवर की तरह से एक मिनट में निकल जाएगा, ये जिद कर लेगा। अकल बुद्धि की लगाम से कितना डांटो नहीं डटेगा। कोई दुनिया में ऐसी तरकीब नहीं कि जिससे मन को रोकने का। ये तो ऐसी महीन से महीन चीज है कि निकलते हुए देर नहीं लगाएगा, बैठते सुमरण के लिए हुए निकल जाता है, चुपचाप निकल जाता है, घर के हिसाब करता है, कहीं और कहीं चला जाता है, प्रोग्राम बनाता है बैठे बैठे। अरे बैठे थे किस काम के लिए, और मन क्या करवाता है? मन तो है ही नहीं, तुम बैठे हो शरीर को यहाँ लिए, मन तो घूमता है कहीं। लेकिन हठ करके जब गुरु की वचन, सत्संग के वचन जब याद आएंगे तो इस मन को क्या करोगे? कहाँ जाएगा मन? मन कोई ऐसी चीज तो है नहीं निकल के भाग जाएगा। इस किले के अंदर घेर रखा है उसको, लेकिन गुरु का वचन जब याद आए, घेर फेर के इसको वापिस वहां लेके आओ। जो पूरा योद्धा, पूरा सूरवीर होगा वही इससे जीत सकता है, और इससे जीतने के बाद इसको काबू कर सकता है, मार कोई नहीं सकता। योद्धा कौन है? योद्धा वही है जो मन से जीत जाता है। योद्धा वो है जो एक से जीत जाता है। महाबली कौन है? जो 10 से जीत जाता है। और सूरा कौन है? सूरा वो है कि जो इन सब से जीत जाता है, मन से जीत जाता है, वो योद्धा है। 10 इंद्रियों से जो जीत जाता है, 10 का महाबली है। और जो गुरु के वचन को मान के इनको सबको जीत लेता है, वो सूरा है। इसीलिए कहा सूरा हो सो जंग जीत ले। वही सूरा है जो मन के अंदर होने वाला, घर में झगड़ा भारी, साधो घर में झगड़ा भारी, इस शरीर के अंदर भारी झगड़ा है, इसमें बड़े बड़े झगड़े हैं, भागता रहता है, एक पल में कुछ चाहता है, दूसरी पल में कुछ चाहता है, कभी कुछ बनता है, कभी कुछ बनता है, हवाई के लिए बनाता है, जागृत में, सपन में, सुसुप्ति में, ध्यान में, सुमरण के टाइम भी निकल जाता है। इसीलिए कहा कि गुरु लगाम में ये नहीं रुकता। गुरु की जो मर्यादा है उसमें जब जकड़ दोगे इसको तो ये काबू आएगा। तो सत्संग के वचन जब सुनते हैं तो क्या करते हैं कि इसी तरह से काम करते हैं। जिस प्रकार से एक मैला कपड़ा है और उस पर मैल भी कैसी चढ़ी हुई है कि बहुत गहरी है, वो एक बार धुलने से नहीं मिटती, बार बार उसको धो, बार बार उस पर रगड़े लगाओ, शिला पर घेर के उसको पटको, उस पर बार बार पानी डालो। नित्य प्रति जब ये काम किया जाएगा तब उसका उजड़ापन, जो उसकी सफेदी है, उसकी पवित्रता है, तब कहीं जाके उसमें से निकलेगी और वो मैल से बरी होगा। इसलिए कही है कि मन से, वचन से, कर्म से जब पवित्र हो जाओगे। हम तो क्या करते हैं कि वाणी ऐसी बोलते हैं, आग लगा देते हैं। क्या है कि थोड़ा अगर संयम बरता जाए, बोल के देखो, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करते हो, अच्छे शब्द बोलते हो, शब्द में बड़ी ताकत है। सब कुछ शब्द का खेल क्यों बता दिया? शब्द के बिना ना मेरी पहचान है ना आपकी पहचान है। शब्द के बिना नाम किसी का नाम है ना कोई चीज है। अरे वो शब्द तो बहुत चीज है, उस शब्द ने तो सारी की सारी रचना की है, लेकिन शब्द के बिना एक दूसरे को जान पहचान नहीं, ना किसी वस्तु की पहचान है, ना कोई इंसान की पहचान है, ना किसी घर गांव देश की पहचान है, और ना कोई वस्तु है उसके बिना। जबान से जब बोलते हैं, शब्द में जब प्रकट होती है तो उस चीज को जानते हैं। तो उस शब्द का मोल तोल नहीं है।
उसका क्या वर्णन किया जाए। लेकिन उसी शब्द को बैखरी वाणी से, जबान से, रसना से तोड़ मरोड़ के जब बोलते हैं, लफ्ज तो वही 52 अक्षर हैं। यही भ्रम है, यही जड़पना है इंसान का, कि हम जानते भी हैं कि जो हम कर्म करते हैं वो बुरा है, लेकिन फिर भी हम अंधे होके उस कुएं के अंदर गिर रहे हैं। किसी को समझाया जा तो उससे वो लड़ाई झगड़ा कर लेगा, लेकिन समझना नहीं चाहता है, क्योंकि इंसान खुद ज्यादा समझदार है। अगर गौर करके, थोड़ा इंतजार करके, थोड़ा सब्र और शांति रखे मन में, और थोड़ा इंतजार करके अगर वो सोचता है तो भूल समझ में आ जाती है। उसको पता लग जाता है कि मैंने जो जल्दी की थी शायद ये उसका नतीजा बुरा है। परंतु सब्र कब आएगा? सब्र उसी को आता है कि जिसने इस राज को समझ लिया है। क्योंकि संसार में हम सभी एक जगह से आए हैं, एक ही जगह जाना है सबको। ये तो एक प्रोसेस है, चलता रहा। संसार में आए हैं, किसी की यहाँ किसी का दावा नहीं है, सब ऐसे ही आए हैं और यूं ही चले जाएंगे। लेकिन एक तो जंजीरों में बंध के जाएगा और एक मुक्त होके जाएगा। एक यहाँ से रोता हुआ जाएगा, एक हंसता हुआ जाएगा। एक की शिकायत कभी खत्म नहीं होगी तो एक के दिल पर कोई शिकवा नहीं रहेगा, जबान पे कोई बात ही नहीं रहेगी। क्योंकि जिसकी वस्तु तिसागे राखे, प्रभु की आज्ञा मानने माथे, उससे चौगुन करे निहाल, नानक साहब सदा दयाल। अरे जिसकी वस्तु है उसी के सामने रखो। ये वस्तु हमारी नहीं है, लेकिन हम अपना करके उसमें अपना दावा ठोक देते हैं। ये खुद ही नहीं है। जिस इंसान ने अहंकार खो दिया, खुद ही गंवा दी, उसको सब कुछ मिल गया। इस खुदी ने बहुत बड़े बड़ों को लूट लिया। जिन्होंने खुदी त्याग दी उनको सब कुछ मिल गया। जिन्हें अपनी खुदी गंवाई ते सब अजाबों छुट्टे, ते ही जगात के ही फिर लागे जेड़ा पंड सरोचा सुट्टे। खुदी गंवाई ते सब कुछ पाई, खुदी बहुत घर पुट्टे। ये खुदी ने बहुतों के घरों को उजाड़ दिया। जो हमने अहंकार की, अभिमान की गठरी बांध के अपने सिर पर रखे हुए हैं, वो उस खुदी अहंकार की है। उस खुदी को अब जब पटक देंगे, उस गठरी को उतार देंगे, हमारे से जगत काल माया और यम कुछ नहीं मांगेंगे। इस जीव से जगत तीन जगाती खड़े हैं रास्ते में, वो लेते हैं। काल माया और यम ये लूट लेते हैं। साकेत जन को लूट ही, लेकिन गुरु भगत को देते हैं। ये साकेत जनों को तो लूट लेते हैं, गुरु भगत को दात के रूप में देते हैं। तो इसे खुदी से जो छूट जाता है उसने सब कुछ हासिल कर लिया। और जो इस खुदी के बंधा हुआ जाता है तो समझो कि वो पता नहीं कितने जन्मों को बर्बाद कर लिया, कर्म को और बढ़ा के लेके चला, और उसका छूटने का फिर रास्ता 84 में फिर भटकेगा। क्या पता कब कोई मौका मिले तो मिले, ना मिले तो ना मिले। इसीलिए कहा है कि ये जो अवसर मिला, इंसान का चोला मिला, इसको व्यर्था ना गवा। सांस सांस में नाम सुमर, व्यर्था सांस न खोए। क्या जाने इस सांस का आवन हो ना होए। सांस का भरोसा नहीं है, लेकिन हम तो बरसों के दावे ठोकते हैं। कोठी महल मकान बनाते हैं गहरी नीम गाड़ गाड़ के, कि शायद हम इनमें बहुत लंबे रहेंगे, ये खत्म नहीं हो। कितने दिन नहीं रहेंगे, 4 दिन भी उसमें नहीं रह सकते। रावण जैसे बलि नहीं रहे, सिकंदर जैसे नहीं रहे, हिटलर मुसोलिनी जैसे नहीं रहे। हमारी पीढ़ियां की पीढ़ियां गई, बाप दादाओं के गीत गाथा गाते हो। बड़े बड़े किले आज ये दुहाई दे रहे हैं, बड़े बड़े महल मकान मंडप बने हुए आज भी कह रहे हैं कि किसी ने जिना किले सोने दे किते और कूड़े हाथ पसार चले। जिन्होंने सोने के भी किले बनाए वो भी हाथ पसारे गए। किस चीज का अभिमान करना, किस चीज के बारे में सोचते हैं? अरे करने वाली चीज करते नहीं है, अपनी पूंजी को बिगाड़ के जाते हैं। जो नाम खुदा